आज हम बात करते हैं वृष राशि वाले की कुंडली के 12 भावों में गुरु किस प्रकार का फल देगा। लग्न में गुरु, यानी कि ये समझिए कि हमारे कुंडली में आपको मैं बता चुका हूं कि गुरु सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व वाला ग्रह है, यानी सबसे ज्यादा दायित्व गुरु को ही है, क्योंकि इसे संतान कारक कहा जाता है, विद्या कारक कहा जाता है। दूसरी बात क्या है कि इसे आप ऐसे समझिए कि जीव कारक भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए अगर गुरु खराब रहा तो परिवार से दूर कर देता है, व्यक्ति दूसरे जगह कमाने के लिए जाना पड़ता है, परिवार से दूर। चलिए, अगर वृष लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु है तो लग्न में आपको ये गुरु संस्कारी बनाएगा। थोड़ा सा क्या है, अष्टम भाव होकर है, यानी कि आप अपना विचार कहीं खुलकर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं ये दूसरे को नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा क्या है, आप ज्यादा गूढ़ रहस्य की ओर जाइएगा, यानी कि आप रहस्यवादी हो सकते हैं, गूढ़ रहस्य की ओर जा सकते हैं। हालांकि धार्मिक नेचर देगा, अध्यात्म की ओर जाइएगा, लेकिन ऐसा है कि कम बोलिएगा, लेकिन जब बोलना स्टार्ट कीजिएगा, जब किसी भी चीज पे अपना वक्तव्य रखिएगा तो काफी मैच्योर्ड आपका वक्तव्य होगा। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा आप महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। वैसा इसलिए कि यहाँ देखिए गुरु एकादश भाव होकर है, थोड़ा सा ये आपको महत्वाकांक्षी भी बनाएगा गुरु। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि गुरु में एक अकड़ होती है, वो थोड़ा सा पैदा करेगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप देखिए इस गुरु का के साथ अगर मान लीजिए सूर्य है, अगर इस गुरु के साथ सूर्य आपका है तो यानी चतुर्थेश होकर आपको अचल संपत्ति का योग बनाएगा। आप काफी प्रतिष्ठावान भी होइएगा, काफी इज्जतदार प्रतिष्ठावान हो सकते हैं, यशस्वी आपको ये सूर्य बना सकता है। अचल संपत्ति का योग बनाएगा, सरकारी नौकरी वगैरह का भी योग बनाएगा, यानी कि आप सचिवालय वगैरह में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, यानी कि समझिए कि मंत्रणा देने वाला गुण आप में रहेगा। अगर मान लीजिए इसके साथ शनि हो, अगर गुरु के साथ शनि हो तो आप अपने कर्म के बदौलत काफी ऊंचा उठिएगा। एक तो यहाँ त्रिकोण होकर बैठना, दूसरा जो है दशमेश होकर बैठना, यानी ये आपको काफी, ये समझिए कि मतलब अपने कर्म के बदौलत काफी ज्यादा, यानी कि आपका भाग्य भी कर्म के साथ साथ देगा और आप काफी ऊपर उठिएगा। धर्म कर्म योग रहेगा, थोड़ा सा धर्म में भी आपका दूसरे टाइप की नेचर रहेगी। धर्म कर्म में भी जो है आप गुप्त दान पे ज्यादा भरोसा कीजिएगा, गरीबों को खाना खिलाने के प्रति या किसी की मदद करने के प्रति आपका भरोसा थोड़ा ज्यादा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि इसे राजयोग भी समझ सकते हैं आप। यहाँ खुद देखिए कि यहाँ भाग्येश का होना, एकादश का होना और द्वादश भाव का होना, अष्टम का होना, यानी कि आपका भाग्योदय भी एकदम रहस्यमय तरीके से फर्श से अर्श तक चला जाएगा और आपको काफी ज्यादा मतलब कि इज्जतमान प्रतिष्ठा भी मिलेगा। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर बुध हो, गुरु के साथ मान लीजिए बुध हो, तो आप रिसर्च की ओर जा सकते हैं, क्योंकि एक पंचमेश एक अष्टमेश, रिसर्च की ओर जा सकते हैं। कुछ आपको गुप्त ज्ञान भी देगा, यानी रिसर्च यानी समझिए गुप्त ज्ञान होना। हो सकता है आप एक अच्छा ज्योतिष हो सकते हैं, एक अच्छा जो है तंत्र विद्या भी आपकी एक खूबी हो सकती है, या आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं, आईबी वगैरह में, सीबीआई वगैरह में काम कर सकते हैं,
और मतलब कि काफी आपकी एक समझिए रहस्यमयी जिंदगी रहेगी, और उसमें काफी आप सफल भी हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो अगर गुरु के साथ यहाँ मंगल है तो आपको थोड़ा सा मांगलिक कुंडली बनाएगा। सप्तम और अष्टम का एक साथ होना, एकादश द्वादश का एक साथ होना बहुत ही विचित्र थोड़ा सा आपकी जिंदगी होगी, लेकिन आपको थोड़ा पत्नी से या पारिवारिक जिंदगी में ये दिक्कत पैदा करेगा। आपके घर जो है आपके पत्नी के परिवार का यानी आपके ससुराल पक्ष का दखल बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके चलते आप परेशान रहिएगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम चलते हैं यहाँ, अगर मान लीजिए ये आपका गुरु द्वितीय भाव होकर है, अगर ये गुरु द्वितीय भाव होकर है तो ये समझिए कि ये आपको अचल संपत्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। आपको ये गुरु जो है वसीयत का लाभ दिलाएगा। हो सकता है कि गुप्त संपत्ति भी आपको कुछ मिले या किसी और की संपत्ति का भी लाभ आपको दे। एकादश भाव होकर यानी कि समझिए आपकी महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति करेगा ये गुरु। और महत्वाकांक्षा के साथ साथ एक चीज है कि द्वितीय भाव थोड़ा वाणी का भाव होता है। आप बहुत शांत प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं और सभी हैं उससे बहुत अच्छा आपका मतलब संबंध रहेगा। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर गुरु एक चीज है कि एकादश भाव से दसम चतुर्थ दसम का योग में है, यानी कि ये आपको पैतृक संपत्ति का लाभ ज्यादा देगा। वह शर्ते गुरु के साथ राहु नहीं होनी चाहिए। अगर राहु रहा, यहाँ मान लीजिए राहु रहा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा, लेट से मिलेगा, यानी कि थोड़ा कष्ट से प्राप्त होगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि बैठा हो, गुरु के साथ अगर शनि बैठ गया तो ये गुरु और शनि मिलकर आपको पैतृक संपत्ति के साथ वसीयत का लाभ से लेके हर कुछ देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये शनि और गुरु आपको एक सच्चा मित्र भी बनाएगा। जो भी रहेगा आपके साथ बहुत ही सच्चे तरीके से रहेगा। और मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपके साथ रहेगा बहुत सालों से जुड़ा हुआ रहेगा, बहुत ही मतलब कि दिनों से आपका रहेगा जुड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ देखिए भाग्येश और दशमेश है, कर्मेश होकर और भाग्येश होकर बहुत दिनों से जुड़ा हुआ रहेगा। बहुत ही जो है काफी नौकर भी मान लीजिए आपके यहाँ है तो काफी सालों से रहेगा, ऐसा योग बना देगा। हाँ, यहाँ एक चीज क्या है कि बुध अगर रहा तो ये समझिए कि आप वाणी के तो देवता होइएगा। आपका मतलब कि भाषण या आपका जो मतलब कि शैली है वो सुनने के लिए, जानने के लिए भी कई के लाइन लगे हुए होंगे। यानी कि आप एक अलग हर अलग टाइप के जो है हर मतलब कि ज्ञान देते जाइएगा। एक गजब की आपकी एक खोज हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि आप हो सकता है कि धर्म गुरु टाइप का हो सकते हैं। अगर गुरु की हम दृष्टि को देखें तो षष्ठ भाव और एकादश भाव, तो हो सकता है आपको थोड़ा पेट का गुरु प्रॉब्लम भी दे, आपको पेट संबंधी रोग दे। दूसरी बात क्या है कि आपका समझिए गुर्दा संबंधी परेशानी दे सकता है और आपको दिक्कत भी हो सकती है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ अगर सूर्य है तो आपको सूर्य भी अचल संपत्ति का योग बनाएगा। अष्टमेश चतुर्थेश का योग होना, एक साथ होना, यानी अष्टमेश चतुर्थेश का एक साथ होना। आप हो सकता है कि
घूसखोरी हो गया, या नहीं तो आप समझिए भ्रष्टाचार के थ्रू भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपका नाम भी रहेगा सूर्य के पर्जा से, आप थोड़ा सा राजनीति की ओर जा सकते हैं, ऐसा योग आपके साथ बन सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए यहाँ, तो अगर मान लीजिए यहाँ मंगल है तो आपको धन तो ये मंगल देगा, लेकिन ये षष्टाष्टक योग में आपका कोई परिवार का सदस्य, रिलेटिव, दोस्त आपके वैवाहिक जीवन को खत्म कर देगा। ऐसे में एक चीज और भी होता है, क्योंकि यहाँ सप्तम अष्टम का दोनों का एक साथ होना, कोई रिलेटिव होता है, कोई दोस्त की वजह से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जो लाइफ होती है उसको दिक्कत हो जाता है। दूसरी बात यहाँ देखिए, द्वादश होकर भी अगर मंगल है तो ऐसे में जो है मतलब किसी और के कारण ही दिक्कत होती है, काफी ज्यादा परेशानी हो के झेलना पड़ता है, क्योंकि यह मंगल मार्केश भी है। सप्तमेश होकर मार्केश का होना और द्वितीय भाव में यानी कि वैवाहिक जीवन को परेशानी पैदा करना होता है। चलिए दूसरी चीज, अगर मंगल तृतीय भाव में, मंगल यहाँ नीच का मंगल होगा, यहाँ देखिए गुरु नहीं, उच्च का गुरु होगा। तृतीय भाव में उच्च का गुरु एक तो एकादश भाव होकर, यानी कि आपको अपने बदौलत आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अष्टमेश होकर भी है उच्च का, यानी षष्टाष्टक योग में थोड़ा सा परेशानी होगा। परेशानी ये होगी कि आपको बिल्कुल नीचे स्तर से आप उठकर ऊपर जाइएगा, यानी कि समझिए काफी नीचे स्तर से आपको उठना पड़ेगा, ये समझ जाइए। और मतलब शुरुआती जिंदगी जैसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज है कि ये गुरु की दृष्टि एकादश भाव में भी है, पंचम दृष्टि भाग्य भाव पे, तो नीच का दृष्टि हुआ, तो इस गुरु की दृष्टि ऐसे अगर जा रही है तो महत्वाकांक्षा भी पूर्ति करेगा। दूसरी बात क्या है, पत्नी से भी आपको लाभ दिलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है गुरु के साथ, तो इससे अच्छा गज केसरी योग नहीं होता है। कर्क राशि में ही सबसे अच्छा गज केसरी योग होता है। ये चंद्रमा जो है सौगरी हो गया, गुरु हो गया, आप बहुत अच्छा लेखक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, आप अच्छा अध्यात्म की ओर जा सकते हैं, नेता बन सकते हैं, और काफी गरीबी से उठकर भी बहुत ऊपर आप जीवन स्तर आपका उठ सकता है। आपको अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा लाभ होगा, बहुत ज्यादा भाई बहन के प्रति आपका प्रेम बहुत ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये गुरु चतुर्थ भाव होकर है, अगर ये गुरु चतुर्थ भाव होकर है तो यहाँ देखिए कि अपने अष्टम भाव पे दृष्ट और द्वादश भाव पे दृष्ट, आप उदारवादी नेचर के होइएगा। धर्म कर्म में आप उदारवादी, खर्चीला प्रवृत्ति आपको देगा, धर्म कर्म के प्रति काफी खर्च कीजिएगा। दूसरी बात क्या है, अष्टम भाव पे दृष्ट है, ये भोग त्रिकोण है, यानी कि भोग त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण है, सॉरी, मोक्ष त्रिकोण होने के कारण उदारवादिता आप में रहेगा। सब कुछ रहते हुए भी आप काफी उदार रहिएगा। और दूसरी बात क्या है, अपना कष्ट होते हुए भी आप परिवार को कष्ट नहीं पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपनी माँ से भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, और मतलब कि आपकी माँ बहुत संस्कारी, या माँ का संस्कार आप में आ सकता है और काफी बनेगा। दूसरी चीज है कि यहाँ अगर सूर्य रहा, आप राजनेता बनिएगा, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप काफी इज्जतदार प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, और ये समझ जाइए कि आपका समाज में प्रतिष्ठा होगा। आप एक अच्छा जो है समझिए कि मतलब कि यशमान व्यक्ति हो सकते हैं।
दूसरी बात क्या है, आपको गाड़ी घोड़ा स्वतः ही मिल जाएगा। घर द्वार गाड़ी घोड़ा का योग स्वतः ही मिल जाएगा, खानदानिक मिल जाएगा, परिवार से ही आप अमीर हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहां अगर मंगल रहा, आप दूसरे जगह से आके कहीं और बसिएगा, आपको दूसरे जगह बसने का योग बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा ये मंगल चतुर्थ होकर भी है, मांगलिक है कुंडली, लेकिन क्या है ये मंगल का एक चीज क्या रहेगा, आपको पत्नी से लाभ मिलेगा। आपकी पत्नी जॉब करने वाली हो सकती है, आपको आर्थिक रूप से बलवान भी करेगी। थोड़ा सा पत्नी का सास ससुर लेकर तनाव हो सकता है घर में। अगर मान लीजिए कि ये गुरु पंचम भाव में हो तो आप विद्वान होइएगा, आपकी अच्छी एजुकेशन होगी, आप अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आप संस्कारी होइएगा, आप में काफी जो है संस्कार रहेगा, पूजा पाठ करना या नहीं तो अध्यात्म की ओर जाना, रुचि रखना, और मतलब कि काफी शांत स्वभाव के हो सकते हैं। थोड़ा गुरु की दृष्टि यहाँ नीच भाव पे है, हालांकि महत्वाकांक्षा पूर्ति होगा, लेकिन भाग्य भाव में नीच की दृष्टि है तो थोड़ा दिक्कत होगा कि लेट से होगा, इसके लिए थोड़ा वो संघर्ष कराएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ शनि है, यानी दो समझिए कि त्रिकोण होकर यहाँ शनि हो गया, तो आप किसी टेक्निकल क्षेत्र में जा सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप जो है सीए बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप जो है कॉस्टिंग वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो आप इनकम टैक्स सेल टैक्स की ओर जाइएगा। दूसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए इसके साथ बुध हो तो आपकी समझिए कि आप बहुत बड़े प्रेरणा होंगे दूसरे के लिए, आपका उदाहरण दिया जाएगा समाज में, बहुत बड़ा प्रेरणादायक आप होंगे, आप काफी विद्वान हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि किसी भी एक चीज पर आपकी बहुत अच्छा पकड़ भी स्थापित करेगा। और अष्टमेश होकर है, आप कुछ ऐसा चीज की पढ़ाई कीजिएगा जैसे सोशोलॉजी हुआ, या नहीं तो मतलब फिलॉसफी हुआ, या समझिए कि किसी और सब्जेक्ट पे आप जो है महारत हासिल कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, आपको एक अच्छा लॉयर होइएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि बुध यहाँ उच्च का हो जाएगा और द्वितीय भाव होकर, यानी वाणी का भी भाव होकर, यानी आप किस तरह लॉयर हो सकते हैं। अगर देखिए कि मान लीजिए कि अगर गुरु षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव में है तो ये देखिए कि विपरीत परिस्थिति से आपको लड़ने की क्षमता बहुत जबरदस्त देगा, लेकिन आपको पेट संबंधी समस्या पैदा करेगा, आपको जो है पैर संबंधी समस्या पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है कि एकादश से भी षष्ठाष्टक योग में है तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एक चीज है कि आप हर माहौल से जूझ सकते हैं, हर किसी मतलब क्षमता जूझने की ज्यादा देगा, लेकिन थोड़ा आप जल्दी उभर नहीं पाइएगा। गुरु की महादशा रही तो उभरने में दिक्कत पैदा करेगा। इसके साथ अगर शनि रहा, उच्च का शनि है, दशम में से और भाग्येश होकर है, भाग्य तो आपका ऊंचा करेगा लेकिन थोड़ा समय लेगा, यानी कि आप काफी मेहनत के बाद आप सफल हो जाइएगा। फिर सफलता होने के बाद हालांकि दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखिए कि भाग्येश, दशम मेष और एकादशेश का होना शुभ आपका हो जाएगा, यानी कर्म धर्म योग से आप काफी ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। लेकिन यही अगर मंगल रहेगा तो परिवार का झगड़ा, कोर्ट कचहरी रोड पे आ जाएगी, आपका परिवार लेकर काफी तनाव पैदा होगा,
दूसरी चीज क्या है कि तनाव के साथ साथ आप काफी ज्यादा दिक्कत में रहिएगा, यानी कि इस तनाव को आपको झेलना बहुत ही दुर्लभ होगा और हो सकता है कि पारिवारिक तनाव काफी ज्यादा हो। ऐसा इसलिए कि एक तो अपने घर से सप्तम से द्वादश होकर मंगल का होना, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ से देखिए द्वादश का यहाँ बैठना, यानी कि आपका काफी ज्यादा तनाव होगा। इसमें जो है आपके जो है सहयोगी परिवार या दूसरे किसी का जो है काफी मतलब कि दखल रहेगा आपके जिंदगी में। दूसरी चीज अगर आप देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर यहाँ राहु रहा तो आपको आंत संबंधी काफी ज्यादा समस्या देगा। आंत में ज्वर या खाना न पचना या जो है लीवर की समस्या, ये बहुत ज्यादा देगा आपको, कमजोरी भी देगा। गुरु चांडाल योग में अगर देखिए कि गुरु सप्तम भाव होकर है, मान लीजिए कि ये गुरु सप्तम भाव होकर है, यानी अष्टमी का सप्तम में बैठना, यानी समझिए आपके खर्चे पे आपके ससुराल वाले पलेंगे, यानी उनका दखल ज्यादा होगा। हालांकि आपकी शादी अच्छी लड़की से होगी, क्योंकि यहाँ एकादश गुरु है और तृतीय भाव पे दृष्टि भी है उच्च का। वो सब हो सकता है कि वो भी जॉब करने वाली, कमाने वाली हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, काफी अच्छा हो, लेकिन थोड़ा ससुराल वाले से आप परेशान रह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, उसके प्रति आपको खर्चा करना पड़े। दूसरी चीज क्या है, यहाँ अगर मंगल है तो एक तो मांगलिक, ऊपर से द्वादश होकर मंगल और अष्टम गुरु, ये समझ लीजिए कि आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी। हो सकता है कि आपको पारिवारिक लाइफ त्याग करना पड़े, कहीं दूर जाकर भी आप बस सकते हैं, वो भी अकेले। और जो है क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि पत्नी हमेशा आप पे एक प्रेशर बनाए हुए रहेगी, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखिए मंगल द्वादश होकर है, गुरु अष्टम होकर है। कोई भी अगर आप बिजनेस में भी पार्टनर चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही खराब बीतेगा। और यहाँ मंगल मांगलिक भी बनाता है, यहाँ मेनली पति से ही दिक्कत पैदा होता है। अगर किसी कोई लड़की है तो उसके पति से दिक्कत पैदा होता है, ऐसा योग बन जाता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो अगर हम देखें यहाँ कोई अगर यहाँ पर शुक्र है तो भी आपको ये शुक्र डेवोटी नेचर का बनाएगा, किसी और के प्रति ज्यादा लगाव कर सकता है। अपना परिवार होते हुए भी आपको दूसरे के प्रति लगाव पैदा कर देगा और आप जो है काफी दिक्कत में जा सकते हैं और आपकी पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे में गुरु शुक्र जो है यहाँ पर दिक्कत पैदा करेगा। एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं आप। हो सकता है कि यहाँ षष्ठीश और अष्टमेश का हो सकता है वो आप गुप्त रखें, जैसे एक परिवार यहाँ एक दूसरे जगह, ऐसा परिस्थिति ला सकता है आपको। एक चीज है कि अगर यहाँ सूर्य रहे तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा जो है नाम कमाएगी, वो आपसे ज्यादा कमाएगी, आपसे ज्यादा उसे संपत्ति होगा, जिसके कारण तनाव पैदा होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अच्छा महसूस इस चीज को नहीं कीजिएगा। ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ये गुरु, अगर मान लीजिए कि ये गुरु अष्टम भाव में है, यानी स्वगृह गुरु का होना, ये एक चीज है कि ये गुरु आपकी आयु लेकर परेशानी नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, आयु लंबा करेगा। दूसरी चीज क्या है, आप काफी मतलब कि मैच्योर्ड आदमी होइएगा, काफी धार्मिक प्रवृत्ति का होइएगा, काफी धर्म कर्म के प्रति खर्च भी कीजिएगा। अगर किसी भी चीज में जानने की आपकी रुचि बहुत अच्छा होगा, उसके बिल्कुल जड़ तक जाने की कोशिश कीजिएगा।
गुरु की दृष्टि द्वादश में है, काफी ज्यादा धार्मिक खर्चीला होइएगा धर्म कर्म के प्रति। चतुर्थ भाव पे है गुरु की दृष्टि, द्वितीय भाव पे है, यानी कि आपको अचल संपत्ति भी मिलने का योग रहेगा, वसीयत का लाभ मिलेगा, खानदानी संपत्ति मिलेगी। अगर हम देखें तो इस गुरु के साथ अगर कोई ग्रह है, जैसे मान लीजिए बुध है, तो निश्चित है कि आप अच्छा जो है मतलब किसी भी चीज की एक खोजी प्रवृत्ति को आपका बढ़ाएगा, और आप काफी मतलब ये समझिए कि अच्छा जासूस हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी समझिए कि एक अच्छा मतलब कि कोई भी चीज का क्रिएटिविटी नेचर आप में रहेगी, और हमेशा एक नयापन रहेगा, हमेशा एक आप नए चीज का निर्माण की ओर ये चलिएगा, आधुनिक विचारधारा को जन्म देगा। अगर धर्म कर्म के प्रति भी आप आधुनिक होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ थोड़ा सा अगर गुरु के साथ शनि है तो आप मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मेहनत के बाद सफलता प्राप्त कीजिएगा, सफल और असफल दोनों हो सकते हैं आप। कभी आप अच्छा आपका दिन आएगा, कभी बुरा आएगा, कभी सफल होइएगा, कभी असफल होइएगा, ये आपका जो है चलता रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु दसम भाव में गुरु नीच का हो जाएगा, दसम भाव भाग्य भाव में गुरु यहाँ नीच का हो जाएगा। नीच का गुरु आपको भाग्य में उठने में दिक्कत करेगा, आप इतनी जल्दी भाग्य मतलब आपका भाग्य नहीं उठने देगा। हालांकि पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में आपकी रुचि तो जगाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा, वो सब में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन आपको उठने में थोड़ा परेशानी होगा, आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसी गुरु के साथ अगर मान लीजिए शनि हो, ससयोग में हो, तो आपकी दिक्कत कम कर देगा, आप आसानी से उठ सकते हैं, आसानी से जो है आप प्रगति भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ शनि सौगरी होने के बाद गुरु की नीचता को भंग कर देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर सूर्य रहे तो भी आपको, आप सरकारी नौकरी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपको सरकारी नौकरी ये होने देगा, क्योंकि सूर्य भी षष्टाष्टक युग में है, आप काफी असफल हो सकते हैं अपने जिंदगी में। ये समझिए आप काफी एजुकेटेड होकर भी असफल हो सकते हैं, छोटे मोटे आप जो है नौकरी करना या छोटा मोटा जो है कार्य करके गुजारा करने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गुरु आपका दसम भाव में हो, यहाँ अगर गुरु दसम भाव में हो तो ये गुरु आपको सफलता तो देगा, लेकिन अष्टम होकर है तो इतनी जल्दी नहीं देगा, थोड़ा देर से देगा। आप एक अच्छा शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप लंबी पढ़ाई से सफलता आपको मिलेगी। पेट लेकर आपको थोड़ा सा ये गुरु परेशानी पैदा करेगा। गुरु हमेशा जो है षष्ठ भाव पे जब भी दृष्टि रहता है तो थोड़ा पेट लेकर परेशान करता है। शुक्र साथ में रहा तो डायबिटीज देता है, मंगल साथ में रहा तो डायबिटीज देता है। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ शुक्र हो जाए तो निश्चित आपको ये डायबिटीज देगा। अगर मान लीजिए इसके साथ यहाँ शुक्र हो जाए, निश्चित आपको ये डायबिटीज देगा, आपको रोग देगा। षष्ठ भाव में भी अगर गुरु शुक्र के साथ है तो आपको डायबिटीज देगा, थायराइड देगा। शुक्र के साथ हमेशा डायबिटीज थायराइड देता है। यहाँ अगर मंगल रहा तो भी आपको जो है डायबिटीज देगा। हालांकि ये मंगल द्वादश होके है, आपको विदेश से लाभ हो सकता है, दूर दराज से लाभ हो सकता है, किसी एमएनसी कंपनी से लाभ हो सकता है, लेकिन ये डायबिटीज या थायराइड जरूर देगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ मान लीजिए सूर्य है तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आपको सरकारी क्वार्टर, सरकारी गाड़ी ये सब मिलने का योग बनाएगा। आप एक अच्छा राजनेता भी हो सकते हैं।
यानी कि आपको सरकार से लाभ मिलने का, सरकार से घर मिलने का, सरकार से जो है तनख्वाह मिलने का योग बनाएगा, सरकारी लाभ आपको दिलवाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि गुरु एकादश भाव होकर है, यानी सौग्री गुरु है, आपके हर महत्वाकांक्षा को की पूर्ति करेगा। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, पत्नी अच्छा आपको मतलब ये कराएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको अपने बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पर खड़ा करने की कोशिश भी आप खड़े होइएगा। और मतलब ये समझिए कि आप हर तरह से सफल व्यक्ति हो सकते हैं। अगर इसके गुरु के साथ शनि है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आप समझिए कि काफी सफल हो सकते हैं, क्योंकि एक तो दशम और भाग्यश होकर बैठना, आप काफी सफल हो सकते हैं, काफी जो है आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे आप काफी ज्यादा ऊपर की ओर जाइएगा। और आपके जो है ये समझिए कि सफलता ऐसा होगा कि मतलब व्यक्ति भी बोलेंगे कि अचानक से इतना कैसे मतलब कि सफल कोई हो सकता है, पहले क्या था अब क्या है, इस टाइप के उदाहरण की ओर आपको जाना जाएगा। दूसरी चीज अगर देखिए तो यहाँ अगर बुध है तो भी आप काफी ज्यादा एक अच्छा मतलब कि समझिए कि क्रिएटिव नेचर लेकर हर चीज में आप जो है अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप नवीन कोई नयापन की ओर जाते हैं तो समझिए आपकी सफलता निश्चित है। यानी आप हमेशा पौराणिक चीजों को न देखकर एक नई विचारधारा की ओर, नई पढ़ाई की ओर जाइए, क्योंकि यहाँ पंचम भाव पर दोनों का दृष्टि, उच्च का बुध का जो है नीच होने के बावजूद भी ये बुध आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि गुरु सौग्री है। दूसरी चीज है अगर आप देखिए गुरु का द्वादश भाव होना, काफी उदारवादिता गुरु यहाँ देता है। आपको बहुत ज्यादा उदारवादिता रहेगी, आप काफी धर्म कर्म में खर्च कीजिएगा, काफी धार्मिक आदमी होइएगा, ऊपर से जो है आप काफी अच्छा वक्ता होइएगा, धर्म कर्म के प्रति अध्यात्म की ओर, रुचि की ओर ले जाएगा। अगर साथ में केतु रहा तो आपको मोक्ष की ओर आप जाइएगा, आप इतने बड़े धार्मिक हो जाइएगा कि यानी कि आपको मोक्ष का, यानी तो समझिए भगवान के करीबी, इस टाइप से जो है एक रुचि रहेगी। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आपको ये शनि दिक्कत पैदा करेगा। आप कहीं भी जाइए आप सफल नहीं होइएगा, आप कहीं भी चले जाइए, क्योंकि यहाँ शनि नीच का है, दशम में कर्मेश होकर है, भाग्यश होकर है। बाहर आप भी जाइएगा कमाने के लिए, करने के लिए, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, थोड़ा असफलता आपको हाथ लगेगी। दूसरी चीज अगर आप मान लीजिए यहाँ शुक्र है तो आप काफी, आपको ये शौकीन और खर्चीला भी बना देगा, काफी ज्यादा शौकीन, काफी ज्यादा खर्चीला, दूसरे की नकल करना, ऐसी आपके हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी। और ज्यादा शौक शान के कारण जो है आप कंगाली पे आ सकते हैं, आप कंगाल हो सकते हैं, आप कर्जदार हो सकते हैं। एक समझिए कि राजा जैसा जिंदगी कभी रहा, कभी रंक जैसा जिंदगी भी आपको जीनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।